हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 10 सोशल साइंस का डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे ही आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो इसमें दिया गया है खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राजभाषा है? तो क्या आ जाएगा? केवल एक हिंदी जो है वो केवल भारत की राजभाषा है। सेकंड का आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। थर्ड का आंसर आपका ए हो जाएगा संघ सूची मुद्रा। फोर्थ का आंसर आपका जो है फर्स्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट का आंसर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे ओनली वन। सेकंड का आंसर ए, थर्ड का आंसर ए, फोर्थ का आंसर फर्स्ट। ठीक है, आगे विकल्प में केवल वन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है श्रीलंका में किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया? बौद्ध धर्म को। मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की गई। इसमें आपको गलत मिलान बताना है, तो गलत मिलान बेल्जियम जो है इसके में गलत मिलान होगा। ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार बताना है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। 5th का ए हो जाएगा, 6th का बी हो जाएगा, 7th का बी हो जाएगा, 8th का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 9th का आपका बी हो जाएगा। ठीक, केंद्र सरकार की शक्तियों को क्षेत्रीय सरकार को प्रदान करके 10th का आंसर बी हो जाएगा। 11th का आंसर सी हो जाएगा, ब्रुसेल्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी होगा। 13 का आंसर डी होगा। 9th जो है इंग्लिश मीडियम में ये दिया गया है। 10th का आंसर इसका 9th का बी हो जाएगा, 10th का बी, 11th का सी, 12th का सी उड़ीसा, 13th का डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये मैच करना था, तो इसमें आंसर डी होगा। और यहाँ पे 4th में डी दिया गया है जो कि गलत है, यहाँ पे सी आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में 15th का आंसर डी, 16th का आंसर डी, 14th का आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 15th का आंसर डी, 16th का आंसर डी, एरिडॉल। 17th का आंसर ए हो, यहाँ पे ए हो जाएगा। 18th का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 17th का आंसर ए, 18th का आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली गलत है। ठीक है, ये वाली ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के इसमें मानव श्रम की कमी नहीं थी, बिल्कुल गलत है। उस टाइम तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, औद्योगिकरण हुआ था, तो मानव श्रम तो बहुत ज़्यादा चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट इसमें गलत दी गई है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, असर्शन जो है वो गलत है, डी हो जाएगा इसका आंसर। डी, असर्शन गलत है, रीज़न जो है वो ट्रू है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है जिसका आंसर डी रहेगा आपका। 19th का आंसर जो है इसमें इसका आंसर डी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे बेटा, और हमने जो सैम्पल पेपर किया था उसमें से कई क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। जैसे जल संरक्षण के कोई 3 उपाय ये भी किया हुआ था हमने। ठीक है, अल्प बेरोजगारी को दूर करने हेतु 3 उपाय सुझाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत ही ईजी। ठीक है, 26, 27, 28, ये हो जाएगा आपका 29। उसके बाद है 30, 31। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में तृतीय क्षेत्र की भूमिका बतानी थी। संगठित है, संगठित बहुत ही ईजी। इटली का एकीकरण ये हमने कराया था आपको। ठीक है, सेक्शन डी देखिए। उसके बाद अनुच्छेद को पढ़कर आपको आंसर बताने थे। तो पहला था फ्रेडरिक सारियू के प्रिंट में विभिन्न राष्ट्रों के लोगों की पहचान कैसे की जाती थी? तो कपड़े व राष्ट्रीय पोशाक से। कौन सा रूपक दर्शाया गया है? स्वतंत्रता की प्रतिमा। और किस माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि सभी राष्ट्रों को स्वतंत्रता व जनतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद को पढ़ना था आपको, बेल्जियम के बारे में दिया गया है। इसके क्वेश्चन करेंगे, पहले इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। ठीक है, बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन सा था? फ्रांस था। और कौन सी भाषा बोली जाती थी? डच। और इसमें तनाव क्यों पैदा हुआ था? तो यहीं से आपका आंसर था, ये वाला, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तालिका दी गई है। इसमें किस देश के नागरिकों की मासिक आय का वितरण असमान है? तो देश क में असमान है। और मासिक समान रूप से वितरित किस में है? समान रूप से वितरित जो है इसके अंदर असमान है, तो देश ख में असमान है। ठीक है, ये देखिए 48,000 है ना, और बाकी इसमें क्या है, ये 500 ऐसे है, तो इसमें देश ख आएगा। ठीक है, देश ख में असमान है और देश क में जो है समान रूप से है, लगभग समान रूप से है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मौका मिले तो ऊपर दिए गए में कौन से देश में रहना चाहेंगे? तो हम देश क में रहना चाहेंगे, क्योंकि आय भी ज़्यादा है और एक समृद्ध देश है। उसके बाद मानचित्र में देखिए, उस स्थान की पहचान बतानी थी जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर में। और जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो कहाँ हुआ? अमृतसर में। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सलाल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन सागर बांध, ये आपको बताने थे।
ठीक है। तो ये मैप है आपका, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सलाल डैम, ये जो है आपका अमृतसर है, ये टेरी बांध है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका सरदार सरोवर, ये नागपुर, ये हीराकुंड, ये नागार्जुन सागर बांध। ठीक है। तो ये था बच्चों कंप्लीट पेपर। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।